Accenture delivered a cautious outlook on technology spending. A sharp sell-off across the sector with TCS, Infosys, Wipro, HCL Tech and even Tech Mahindra falling up to 6%. जिनके भी पास आईटी स्टॉक्स है, मुझे पता है उनका दर्द इस टाइम क्या होगा। एक टाइम था जब आईटी सेक्टर है ना सबसे सेफ सेक्टर माना जाता था और आज 42% अपने ऑल टाइम हाई से नीचे चल रहा है। तो एज अ इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए इस वीडियो में तो जानने को मिलेगा ही मिलेगा। मैं इसमें कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं करूँगा, बट एक कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग और एक जो कॉमन सेंस इन्वेस्टर होते हैं उन्हें क्या देखना होता है और किस लेवल का थिंकिंग रखना होता है एक पर्टिकुलर सेक्टर हो या स्टॉक हो, तो इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरुआत। देखो आईटी स्टॉक्स है ना क्रैश का सबसे पहला रीज़न देखो कौन कौन से स्टॉक है। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल मल्टी ईयर लो पर चल रहा है। क्या करना चाहिए ये आपका आज का वीडियो है। देखो 42% है ना निफ्टी आईटी फॉल कर चुका है। टीसीएस का शेयर प्राइस है ना 2000 पर आ गया है जो कि 52 वीक्स लो पर चल रहा है। 1000 चल रहा है इन्फोसिस का शेयर और निफ्टी आईटी 29% एक साल में गिरा है। यहाँ पर सबसे पहले आईटी सेक्टर फॉरएवर ख़त्म हो जाएगा या एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो ये दो चीज़ आपको लग रहा हो, या तो ख़त्म ही हो जाएगा या बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो क्रैश का रीज़न आज हम लोग समझेंगे, क्रैश क्यों हुआ 4 रीज़न में समझाऊंगा। एआई का रोल इसमें क्या है जो कि द रियल डिसरप्टर है। इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स देखना ज़रूरी है। क्रैश कितना बड़ा है देखो 42% जैसे मैंने कहा। निफ्टी आईटी है ना दिसंबर 2026 में ऑल टाइम हाई पे था। 2024 से अभी तक पता है देखो 46,000 पे चल रहा था 2024 दिसंबर में और 26,400 के पास अभी चल रहा है, मतलब कि 42% का क्रैश। तो कोई सेक्टर इतना गिरा है ये तो काफ़ी शॉकिंग बात है। टीसीएस 2000 पर चल रहा है जो कि 29% एक साल में गिरा है। इन्फोसिस 1000 चल रहा है जो कि 33% दिसंबर के हाई से गिरा हुआ है। 1000 रुपया चल रहा है जो कि 52 वीक लो है एचसीएल टेक का। और निफ्टी आईटी 26,000 पे चल रहा है जो कि 3 साल का सबसे लो पे चल रहा है। अब यहाँ पर एक नंबर दिखा दूँ मैं आपको, निफ्टी आईटी का इंडेक्स देखो ये फॉल स्टोरी क्या है। तो देखो दिसंबर 2023 से ना लगातार निफ्टी आईटी चल रहा था। दिसंबर 2024 में ऑल टाइम हाई पे गया 45,000 46,000 के आसपास। फिर उसके बाद ये जून 2026 तक का देखो डेटा जो कि 26,000 के पास आ गया है। यहाँ पर मेरा कहने का मतलब क्या रीज़न था जिसके चलते ये क्रैश हुआ, जो कि 4 रीज़न है। देखो ट्रिगर पता है कहाँ से हुआ, क्यों इतना क्रैश हो गया। देखो एसेंचर ने ना 18 जून 2026 को फाइनेंशियल ईयर 2026 का जो गाइडेंस है उसे कट कर दिया। मतलब कि जो रेवेन्यू ग्रोथ है एसेंचर बोल रहा है कि उसे कट कर दिया, उसे कम कर दिया। उन्हें लग रहा है कि फ्यूचर में उनका जो रेवेन्यू जो एस्टिमेट किए थे वो कम हो सकता है। तो इसके चलते जो इंडियन आईटी स्टॉक्स है ना 8% तक गिरे एक दिन में। सबसे पहला रीज़न क्यों है, क्यों एसेंचर ने ऐसा बोला कि मेरा रेवेन्यू कम होने वाला है। सबसे पहला ग्लोबल डिमांड स्लो डाउन, इंटरप्राइज आईटी बजट टाइट है, क्लाइंट प्रोजेक्ट डिले कर रहे हैं। आईटी का जो बजट है ना काफ़ी ज़्यादा टाइट मूड में है, क्लाइंट है ना पैसा देने में डिले कर रहे हैं और साथ ही साथ स्पेंडिंग प्रेशर भी बना हुआ है। सेकंड है जो एआई डिसरप्शन फियर है। एआई एजेंट है ना ट्रेडिशनल आईटी सर्विस को रिप्लेस कर रहे हैं। सेम काम कम लोग और कम बिलिंग। जो इंजीनियर्स ज़्यादा इंजीनियर्स लगते थे एक काम करने के लिए, एआई एजेंट है ना काफ़ी कम समय में काफ़ी अच्छा काम करके दे रहा है, जिसके चलते ये सारी कंपनी को लॉस हो रहा है। वैल्यूएशन मिसमैच, मतलब कि देखो निफ्टी आईटी है ना हमारे इंडिया का वो 16x फॉरवर्ड पीई पे ट्रेड कर रहा है वर्सेस एसेंचर सिर्फ 10x कर रहा है। मतलब कि आपको मैं बोलूँ जो आईटी सेक्टर है ना हमारा वो 16 गुना ज़्यादा फॉरवर्ड पीई पे ट्रेड कर रहा है और एसेंचर जो है वो सिर्फ 10x पी पर ट्रेड कर रहा है। आईटी सेक्टर्स स्टिल एक्सपेंसिव, हमारा जो आईटी सेक्टर है ना अभी काफ़ी ज़्यादा महंगा में मिल रहा है। मतलब कि पीई का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, कंपनी के अर्निंग के हिसाब से कंपनी का प्राइस कितना। तो हमारे इंडिया में जो आईटी कंपनी जितना अर्निंग कर रही है उससे ज़्यादा प्राइस है, मतलब कि शेयर प्राइस है। बस इतना ही समझो आप लोग, जिसके चलते वैल्यूएशन अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। सेकेंड जियो पॉलिटिकल और मैक्रो वार्स, मैक्रो रिक्स।
ईरान कॉन्फ्लिक्ट एक्सेंचर का $400 मिडिल ईस्ट बिजनेस इम्पैक्ट किया है। एसेंचर का है ना $400 मिलियन मिडिल ईस्ट बिजनेस इम्पैक्ट किया है। किसके चलते? जो ईरान का वॉर हुआ था। ग्लोबल अनसर्टेनिटी अभी बढ़ी है। आप लोग को भी पता है, कुछ ना इन दिनों सुनते हो, कुछ अमेरिका, ईरान, इजराइल और बहुत सारे चीज़ें को लेकर ग्लोबल वॉर चल रहा है। तो इस 4 रीज़न के चलते जो हमारा आईटी सेक्टर अभी डरा हुआ है। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ ना, वो है द रियल रीज़न एआई डिसरप्शन। कैसे ये एआई आकर है ना इंजीनियर्स का ही जॉब खा जा रहा है। आप लोग सुने थे ना, जो इंजीनियर एआई बनाया वही एआई इंजीनियर्स को भगा रहा है। अब यहाँ पर आपको समझने की बात क्या है पता है? ओल्ड मॉडल वर्सेस न्यू रियलिटी, बॉडीज़ फॉर हायर और एआई ड्रिवन डिलीवरी। ये 2 चीज़ आपको समझना है। पुराना मॉडल कैसे काम करता था और अभी कैसा काम कर रहा है। देखो, क्लाइंट को जितना काम है ना उतना इंजीनियर्स चाहिए। जितना क्लाइंट का काम है उतना इंजीनियर्स चाहिए कंपनी में। पर आवर या पर प्रोजेक्ट बिलिंग होती थी। जितना ज़्यादा लोग उतना ज़्यादा रेवेन्यू। जितना ज़्यादा इंजीनियर्स रहेंगे तो उतना ज़्यादा काम करेंगे, उतना ज़्यादा काम करेंगे तो उतना ज़्यादा रेवेन्यू आएगा। 10 इंजीनियर मिलकर 3 महीने में एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करते थे। मास हायरिंग होता था, ग्रोथ सिग्नल काफ़ी अच्छा था। लेकिन जब एआई आया ना, तो एआई एजेंट है ना कोड लिखते हैं, टेस्ट करते हैं। मतलब कि जो भी प्रॉब्लम इंजीनियर्स को दिया जाता था, एआई एजेंट सब कर ले रहा है खुद ही। कोड लिख दे रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर दे रहा है। 2 इंजीनियर प्लस एआई को मिलकर ना वही काम 3 हफ्ते में हो जा रहा है। जहाँ 10 इंजीनियर 3 महीने में एक प्रोजेक्ट करते थे, वहीं 2 इंजीनियर एआई का यूज़ करके 3 हफ्ते में एक प्रोजेक्ट कर दे रहे हैं। बिलिंग पर आउटकम, नॉट पर आवर। यहाँ नॉट पर आवर नहीं, आउटकम पर यहाँ पर बिलिंग दिया जा रहा है। ज़्यादा लोग मतलब कि ज़्यादा कॉस्ट और ज़्यादा नॉट ज़्यादा रेवेन्यू। देखो, ज़्यादा लोग अगर रहेंगे तो ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगा, ज़्यादा सैलरी देना हो कंपनी को। यहाँ तो ज़्यादा लोग है नहीं, एजेंट काम कर दे रहा है, जिसके चलते इंजीनियर्स कम यूज़ हो रहे हैं। तो कम यूज़ हो रहे हैं मतलब कि ज़्यादा रेवेन्यू होगा। समझ रहे हैं ना? किसको? एआई जो यूज़ कर रहे हैं। टीसीएस है ना एआई एजेंट प्लस एम्प्लॉय काउंट होगा। देखो, टीसीएस भी है ना अब एआई एजेंट के थ्रू काम कर रहा है। और टीसीएस ही नहीं, सारे जो आईटी कंपनी है ना वो धीरे धीरे एआई पर शिफ्ट हो रहा है। अब यहाँ पर एक नंबर आपको हायरिंग डेटा में आपको दिखाना चाहता हूँ। नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। देखो, टॉप 5 कंबाइंड नेट। देखो, जो टॉप 5 आईटी फर्म है ना, फाइनेंशियल 2026 में कंबाइंड 7,000 से भी ज़्यादा नेट जॉब्स कट किए हैं। टीसीएस तो 12,000 से भी ज़्यादा लेऑफ्स किए हैं। सीनियर हायरिंग भी अभी फ्रीज किया गया है। 12,000 टीसीएस ने, देख रहे हैं, जॉब कट। टीसीएस ने 12,000 एम्प्लॉय को अपने कंपनी से निकाला है। और 20,000 इन्फोसिस ने हायरिंग की है एआई ट्रेनिंग के साथ फ्रेशर हायर। जो एआई ट्रेनिंग करके, जो लोग एआई ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो फ्रेशर है, उन्हें हायर किया है किसने? इन्फोसिस ने। ग्रॉस हायरिंग 2025 में 1,70,000 होने का है। और ग्रॉस हायरिंग 5 साल का एवरेज 2,30,000 होने का है। जो लोग एआई को यूज़ करके काम कर ले रहे हैं उनके लिए तो ठीक है। जो लोग एआई का यूज़ ही नहीं कर रहे, जो इंजीनियर्स, उनके लिए बुरी बात है। और एआई देखो रिप्लेस नहीं कर, देखो एआई है ना इंजीनियर को नहीं भगा रहा है। एआई इंजीनियर के साथ रह के काम करना चाहता है। अगर इंजीनियर साथ है एआई के साथ तो वो कंपनी के साथ है। अगर एआई के साथ नहीं तो कंपनी भी निकाल देगा आपको। अब बैलेंस चेक कर लेते हैं, अर्निंग एक्चुअली कैसी रही है। देखो, कंपनीज बैंकरप्ट नहीं है, ग्रोथ स्लो हुई है। टीसीएस है ना, फाइनेंशियल 2026 का ये फुल ईयर का टीसीएस का है, नेट प्रॉफिट ग्रोथ 10% है और रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ 9.6% है। मतलब कि कंपनी का यहाँ पर आप लोग बोल सकते हो लॉस नहीं कर रही है, जो ग्रोथ है ना वो स्लो हो गया है। आप लोग जाके कहीं पर भी देखना, लास्ट 3 साल का रेवेन्यू ग्रोथ देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि हर साल जो सेल्स है ना उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है जितना पहले होता था। इन्फोसिस का देखो Q4 फाइनेंशियल 2026 में नेट प्रॉफिट है ना ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है 20% से। ईबिट मार्जिन है ना 21% से ग्रोथ हुआ है। मतलब ग्रोथ अच्छा हो रहा है कंपनी में, बस जो रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू थोड़ा स्लो डाउन हो गया है। अब एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, क्या करना चाहिए इसमें, ब्रोकेज डाउनवर्ड्स और वार्निंग क्या क्या है। जेफरीज जो ब्रोकर है ना वो इन्फोसिस को अभी बाय एंड होल्ड का सलाह दे रहे हैं। 1800 का जो ऑल टाइम हाई था और अभी 1100 की, 1000 रुपये की 1200 के आसपास चल रहा है। जेफरीज है ना एचसीएल टेक को बाय एंड होल्ड का दे रहे हैं सिग्नल। गोल्डमैन सैक्स है ना विप्रो को
वार्निंग सिग्नल दिया है, मतलब कि इसमें वार्निंग का सिग्नल दिया है। 4 कंसेक्यूटिव ईयर में रेवेन्यू डिक्लाइन का रिस्क, मतलब कि इस साल भी फाइनेंशियल 2027 में भी विप्रो का जो रेवेन्यू डिक्लाइन हो सकता है। फिर इक्विरस है ना, यहाँ सेक्टर देखो, फर्स्ट हाफ फाइनेंशियल 2027 में रिस्क है मैक्रो डिमांड इशू पर परसिस्ट हो सकता है। तो ये सा ब्रोकरेज का यहाँ पर सलाह था, एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। अब क्या करना चाहिए, 3 इन्वेस्टर की सीनियरिटी से आपको मैं समझाता हूँ। ऑलरेडी होल्ड कर रहे हो तो पैनिक सेल मत करो। मार्केट हिस्ट्री बोलता है कि आईटी हमेशा रिकवर किया है। जब जब आईटी गिरा है मार्केट ऐसा कहता है कि वो रिकवर करता है। क्वालिटी कंपनीज चेक करो, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट और कैश रिजर्व होना चाहिए। टीसीएस का 15,000 करोड़ का बायबैक कंपनी खुद अपना स्टॉक खरीद रही है। बायबैक भी आप लोग सुन रहे हो, कुछ कंपनी आईटी में अपना बायबैक मतलब खुद अपना शेयर खुद खरीद रही है। लॉन्ग टर्म होरिजन है तो होल्ड करो, 1-2 क्वार्टर में वोलेटिलिटी हो सकता है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। नया इन्वेस्ट करना क्या चाहते हो, तो ये तो रहा फर्स्ट सिनेरियोज, ऑलरेडी होल्ड कर रहे हो तो। सेकेंड सिनेरियोज है कि नया इन्वेस्ट करना चाहते हो तो देखो अभी है ना कैचिंग अ फाइलिंग निफ है का रिस्क है। वेट करो 2-3 क्वार्टर कंसिस्ट गाइडेंस आए, मतलब कि अभी 2-3 क्वार्टर आप लोग वेट करके देख सकते हैं। एसआईपी अप्रोच, एक बार में सब पैसा मत लगाओ, अगर करना चाहते हो तो एसआईपी में कर सकते हो। निफ्टी आईटी 26,000 का सपोर्ट लेवल ब्रेक करे तो ये नीचे का रिस्क है। अगर 26,000 के नीचे और जाता है निफ्टी आईटी तो मतलब सोचो और नीचे जा सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज्ड हो, नहीं पता क्या करें, तो सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट ले सकते हो। अपना टाइम होरिजन और हिस्ट्री एक्सेस करो। डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ एक सेक्टर में नहीं, अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करो। इमोशन को इन्वेस्ट डिसीजन से दूर रखो। अब यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, ये कोई स्टॉक टिप्स नहीं है, सोचने का तरीका है। एक फ्रेमवर्क में बताऊँ, स्टॉक टिप्स नहीं, सोचने का तरीका मैं बताता हूँ। सबसे पहला, कंपनी स्पेसिफिक डिफ्रेंशिएशन। इन्फोसिस एग्रेसिव एआई हायरिंग कर रहा है, टीसीएस डिफेंसिव मोड में है। सेम सेक्टर अलग फ्यूचर, हर कंपनी अपना अलग अलग नज़र से यहाँ देख रहा है। सेकंड, वैल्यूएशन, प्राइस नहीं पी देखें। स्टॉक 50% गिरा, सस्ता। अगर अर्निंग भी उतनी तेज़ी से गिरी है तो वैल्यूएशन सेम रहेगा। पी प्लस फॉरवर्ड अर्निंग देखें, मतलब कि प्राइस नहीं देखो आप लोग, पी देखो। पी प्राइस टू अर्निंग, जो बोला ना मैंने, अर्निंग के हिसाब से कंपनी का प्राइस क्या चलता है, तो ये देखना जरूरी है। थर्ड, अपना टाइम होरिजन होनेस्ट करो, मतलब 1-2 साल में पैसा चाहिए तो आईटी अभी वॉलीटिलिटी रिक्स ही है। 5 साल का होरिजन रखो, हिस्टोरिकल रिसाइलेंस आपके फेवर में रहेंगे। फोर्थ, डाइवर्सिफिकेशन, सबसे बड़ा लेसन, कभी भी एक सेक्टर में सब कुछ मत लगाओ। आईटी क्रैश इसी का प्रूफ है कि सेफ सेक्टर है। जैसे कि सबको लगता था कि आईटी सबसे सेफ सेक्टर है, बट आज देख ही रहे हो ना क्या हाल है। तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए था। मैं कोई भी कंपनी का नाम लिया हूँ सिर्फ एग्जांपल के लिए, कुछ समझाने के लिए। मेरा कोई भी मकसद नहीं है कि आप लोग कंपनी में जाके सेल करो, बाय करो, होल्ड करो। आप अपने सेबी रजिस्टर या खुद से डिसीजन आप ले सकते हैं अपने रिस्क के हिसाब से। तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए था। अब देखो, ये सेफ सेक्टर जैसी चीज़ है ना, एग्जिट ही नहीं करती है। कमेंट करें क्या आप करेंगे अभी ये सारे आईटी स्टॉक में, होल्ड करेंगे, एग्जिट करेंगे या वेट करेंगे। वीडियो को शेयर कर देना आईटी स्टॉक होल्ड करने वाले दोस्तों को, और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दो डाटा बेस्ड फाइनेंस वीडियोस के लिए। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।